क्वेश्चन 65 है। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द फोर पेपर नेमली PQRS आर 100. Marks scored by the student are in integers. A student can score 99% in n different ways. What is the value of n? सबसे पहले देखेंगे ये चार हमारा सब्जेक्ट है PQRS, सब में 100 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स 400 हो जाएगा। और पूछा गया है कि स्टूडेंट 99% मार्क्स स्कोर कितने वे से कर सकता है, मतलब स्टूडेंट को 396 मार्क्स स्कोर करवाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितने तरीके से कर सकता है। सो इसको हम अपोजिट वे में इसको सॉल्व करेंगे, मतलब स्टूडेंट का 4 मार्क्स कितने तरीके से मार्क्स कट सकता है। PQRS 4 सब्जेक्ट है और हमें 4 मार्क्स स्टूडेंट का कम करना है। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। सो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 ये चार को ऐसे फिट करेंगे PQRS में कि हमारा, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जैसे 1, 1, 1, 1 ये ऐसे इसको अरेंज किए। इसका मतलब है कि P में वो स्टूडेंट को 1 मार्क्स कम मिला है, Q में 1 मार्क्स कम, R में 1 मार्क्स कम, S में 1 मार्क्स कम। जैसे एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि 4 ले लिए, बाकी सब में 0 ले लिए, मतलब P में उसको 4 मार्क्स कम मिला, मतलब P में 96 मिला है, बाकी सब में 100, 100, 100। तो हम क्वेश्चन को इस वे में मोल्ड कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हमें 0, 1, 2, 3, 4 को इस वे में अरेंज करना है, 4 पोजीशन में PQRS को, कि सबका सम 4 होना चाहिए और कितने तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर लेंगे, ओनली 4। ओनली 4 लेके कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ओनली 4 लेके हम लोग एक P को 4 देंगे, बाकी सब हमारा 0 हो जाएगा। एक हमारा Q को 4 देंगे, बाकी सब 0 होगा। R को 4 देंगे, बाकी तीनों 0, और S को 4 देंगे, बाकी तीनों 0। तो ये 4 वे हमारा हो गया। नंबर ऑफ वेज को हम अलग कलर से लिख रहे हैं। अगर केवल 4 हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 4 वेज में हो गया। अब सेकेंड आते हैं, हम लोग केवल 3 यूज़ करके कर सकते हैं कि नहीं। अगर केवल 3 यूज़ करेंगे तो हमें 1 यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें सम 4 चाहिए, केवल 3 यूज़ करके नहीं होगा। ओनली 2 यूज़ करके हो सकता है। 2 सब्जेक्ट में 2 को 2 2 वैल्यू दे देंगे, 2 2 वैल्यू देना है। तो हमें पता है कि 2 सब्जेक्ट को 2 2 वैल्यू देना है, तो एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 4 में रैंडमली 2 हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 2 को। तो 4C2 कितना हो जाता है, 4 × 3/2 दैट इज 6। 4C2 6 होता है, मतलब 6 तरीके से हम 2 नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर एक 6 वेज हो गया। तो ये हमारा 6 वेज यहाँ पर आ गया। अब स्टार्ट करते हैं, क्या 1 से कर सकते हैं कि नहीं। 1 से केवल एक ही वे होगा, सबको 1 1 देंगे, तो 1 एक और हमारा तरीका हो गया। ये हमारा सिंगल वे हो गया कि हम 0, 1, 2, 3, 4 में केवल एक नंबर यूज़ कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं 2 नंबर यूज़ करने का। तो 2 नंबर यूज़ करने में हम 4 को तो नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 4 को इंक्लूड करेंगे तो दूसरा नंबर जैसे लेंगे वो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, 3 और 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, 1 और 3 को। ठीक है, अब 1 3 को इंक्लूड करते हैं। अब सेम नंबर हम यूज़ करेंगे, कोई 2 सब्जेक्ट में 1 और 3 को बैठाएंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट 0 0 होगा। तो अगेन हम लोग कॉम्बिनेशन वाला यूज़ करेंगे, 4C2 यूज़ करेंगे PQRS में से 2 को सेलेक्ट करने के लिए। तो 4C2 का वैल्यू 6 है, लेकिन यहाँ पर एक और कंसेप्ट है कि यहाँ 1 3 दोनों अलग अलग नंबर है। अगर सपोज हम PQ सेलेक्ट किए, तो एक बार हम लोग P को 1 Q को 3 दे सकते हैं, और दूसरा में हम P को 3 Q को 1 दे सकते हैं। तो इसको भी हम लोग 2 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, तो ये हमारा 12 तरीका। ठीक है, 1 3 का कॉम्बिनेशन में फिर कॉम्बिनेशन देंगे, फिर 2 का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि नहीं। 3 1 हो गया, 2 2 का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। और अब देखेंगे 3 तरीके से ले सकते हैं कि नहीं। 3 तरीका मतलब 3 डिजिट को ले सकते हैं कि नहीं। 2 डिजिट को और पॉसिबल नहीं है। 3 डिजिट में हम 1, 1, 2 ये ले सकते हैं 3 डिजिट में, इसके अलावा नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। 4 में से 3 सब्जेक्ट को चूज़ करने का तरीका 4C3, इसका वैल्यू 4 होता है, इनटू। अब ये 3 सब्जेक्ट कैसे भी 3 पैरेलल तरीका से हो सकता है। जैसे 3 को अगर 3 जगह सजाना है तो हमारा वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 3। और सिंस हम जान रहे हैं 1 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, कैंसल आउट का। ये सिंपल सा परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 3 फैक्टोरियल 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 2 कट गया, ये हो गया 12। हमारा 3 तरीका हो गया। अब 4 से तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, मतलब हमारा टोटल
इतना ही वे होगा। अब हम लोग जो ग्रीन से हम लोग लिखे हैं उसको ऐड कर लेंगे, टोटल हमारा वैल्यू कितना आ रहा, 12 12 24 24 1 25 25 और 6 और 4 10, 25 और 10 35। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा 35 आ रहा, और ऑप्शन में डी नंबर में 35 है। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा तो आप एक बार या दो बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए। हमारा अप्रोच एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ क्या है। जैसे 400 मार्क्स हम टोटल मार्क्स है और हमें 396 लाना है, तो हमने कहा है कि जो 4 मार्क्स कटा है उसको हम लोग अरेंज कर देंगे चारों सब्जेक्ट में, कितना कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट में कटेगा। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 0 1 2 3 4 का। बस इसको ऐसे अरेंज करना है कि चारों का सम 4 होना चाहिए, और हम चारों का सम 4 करने के लिए हम लोग स्टेप वाइज रिकर्सन मेथड यूज़ किए हैं। ये सबसे पहले 4 ले लिए हैं, सिंगल सिंगल लिए, पहले 4 ले लिए हैं, क्या केवल 4 से यूज़ कर सकते हैं, फिर 3 से, फिर 2 से, 1 से, फिर 2 2 लिए हैं, 1 2 लिए हैं, 1 3 लिए हैं, 1 4, फिर 3 का कॉम्बिनेशन लिए हैं। 4 का कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सम हमारा 4 से ऊपर चला जाएगा। सो ये 2 3 कंस्ट्रेंट मिला के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व किए। सो आप एक दो बार इसको देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप कुछ और क्वेश्चन है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाइएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो गया। सी सेट 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।